साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक बहुत बड़ी खबर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी हुई, एक ऐसी खबर दोस्तों जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा। ये खबर इस प्रकार से किसी ने दिखाया ही नहीं। और आप जान लीजिए, जैसे जैसे इजराइल का फिलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर, गाजा पट्टी पर आक्रमण बढ़ता जा रहा है, शिकंजा कसता चला जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस भी फंसती चली जा रही है। और सिर्फ फंसी नहीं रही है बल्कि एक्सपोज भी हो रही है और इसके नेता झूठ बोलते हुए पकड़े भी जा रहे हैं। अब इस संदर्भ में दोस्तों आपको मैं कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाता हूं। खुद कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस कार्य समिति की कल बैठक हुई और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसे बकायदा ट्वीट किया गया। जितने भी प्रस्ताव में चीजें पारित किए गए ना, वो 3 पन्नों में, आप ये ट्वीट देखिए, 3 पन्ने हैं और इसमें लिखा भी है, नई दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस कार्य समिति CWC का प्रस्ताव। अब इसमें आप पेज नंबर 3 पर आइए, बड़े ध्यान से पढ़ने की और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। पेज नंबर 3 का आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 7, अंत में CWC मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करती है। CWC फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। आप समझ रहे हैं CWC ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है? इतना बड़ा युद्ध, और यह युद्ध क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमास ने अचानक से हमला किया एक छुट्टी के दिन, जिस समय यहूदियों का एक पर्व होता है। उस समय जब सारे लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के छुट्टियां मना रहे थे, उस समय हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने हमला शुरू किया और बर्बरतापूर्वक दोस्तों महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा। कोई, आप समझ लीजिए कि जो मिला उसे ही मारते चले गए। दुनिया के जितने देशों के नागरिक मिले सबको मार दिया। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहीं जिक्र है इसका? कहीं कोई जिक्र नहीं है दोस्तों, सिर्फ फिलिस्तीन की बात है इसमें। आप समझने का प्रयास कीजिए, यह भारत में ही हो सकता है। और मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी कि क्यों करती है कांग्रेस, क्योंकि इस देश के लोगों को बेवकूफ समझती है। अब आप देखिए जो आज कांग्रेस ने किया है, इससे पहले 8 अक्टूबर को कांग्रेस में कंफ्यूजन था। काफी देर तक विचार विमर्श के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और इसमें जानते हैं एक चीज लिखा हुआ था, थोड़ी शायद शर्म बची हो या कंफ्यूजन रहा हो। कांग्रेस ने इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने की भी बात कही थी। यानी उस समय कांग्रेस को लग रहा था कि यहूदियों को भी जीने का अधिकार है, इजराइल को भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिकार है। लेकिन आज तो गायब कर दिया, कांग्रेस कार्य समिति में वो खत्म कर दिया गया। यानी जो हमास चाहता है वही क्या कांग्रेस भी चाहती है? आप बड़े ध्यान से सोचिए, ऐसा डबल स्टैंडर्ड सिर्फ कांग्रेस में ही दिखाई दे सकता है दोस्तों। और उसके बाद एक बयान सुना कि फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस पर कई सारे बयान दिए। और जानते हैं, मैंने पूरा बयान सुना, कुतर्कों के सहारे इसको डिफेंड करने की कोशिश की। मैं एक एक हिस्सा आपको सुनाता हूं और मैं दिखाता हूं आपको कि कांग्रेस करती क्या है, कांग्रेस कैसे कंफ्यूजन फैलाकर तुष्टीकरण का काम करती है। आप पहले इनका कुतर्क नंबर 1 देखिए। फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है वो गलत नीति है। इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रिश्ते गल्फ कंट्रीज से हैं वो खराब हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, बोल रहे हैं गलत नीति है, गलत विदेश नीति है। अरे भैया,
मोदी राज में अगर विदेश नीति की तुलना की जाए पूरी दुनिया में और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में, तो मोदी को 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात विदेश नीति की, विदेश नीति तो स्वतंत्र नीति होती है, ये राष्ट्र हित पर आधारित होती है। और जब फिलिस्तीन की बात हो रही है तो मैं इनको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि खुद इस्लामिक दुनिया ही बटी हुई है। अब भारत ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले लिया तो इसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब देखिए इसी रिपोर्ट में देखिए, यूएई ने तो हमास को ही दोषी ठहराया है और भारत ने भी तो वही किया है, तो भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। गजब का कुतर्क। अब मैं आपको दूसरा कुतर्क इनका दिखाता हूं, वो भी देखिए। हमारे गल्फ कंट्री से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वाह, गल्फ कंट्री से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, अब भी अच्छे हैं, तब भी अच्छे थे, लेकिन आपके समय में नहीं थे। जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, नेहरू गांधी परिवार का, तब भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। एक उदाहरण देता हूं आपको, दर्जनों उदाहरण बड़े पड़े हैं, लेकिन कब भारत की घनघोर बेइज्जती हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, वो मैं दिखा देता हूं। ओआईसी की बैठक में इंदिरा गांधी ने अपने विदेश मंत्री को भेज दिया था, बुलावा भी था कि हाँ ठीक है आ जाइए, और जानते बैठक से ऐन पहले विदेश की धरती पर इनको बाहर कर दिया, दरवाजे से बाहर कर दिया विदेश मंत्री को। यह था इंदिरा गांधी के समय में गल्फ कंट्रीज से हमारे रिश्ते। और वही ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ने मोदी सरकार में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया और पाकिस्तान को बाहर कर दिया। तो ये तो रिश्ते हैं गल्फ कंट्रीज से भारत के। अब मैं आपको इनका एक और कुतर्क नंबर 3 दिखाता हूं। राशिद अल्वी पूछ रहे हैं कि आखिर भारत की क्या मजबूरी है कि वो इस युद्ध में एक कंट्री का साथ दे रहा है। सुनिए। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि आज इस युद्ध के अंदर वो एक कंट्री का साथ दे रही है। अब इसका जवाब भी देना जरूरी है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए इसका जवाब और कांग्रेस तक पहुंचाइएगा। इसका जवाब यह है कि फिलिस्तीन ने कभी भी महत्वपूर्ण मौकों पर भारत का साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। आप ये ध्यान रखिए, चाहे पाकिस्तान से युद्ध का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, लेकिन इजराइल ने तो हमेशा साथ दिया, और साथ ही नहीं दिया, हथियार भी भेजे। किसी भी युद्ध को उठाकर देख लीजिए, इजराइल ने भरपूर साथ दिया, और सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि कश्मीर के मुद्दे पर भी इजराइल ने हमेशा भारत का ही साथ दिया। एक और तर्क दिखाता हूं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का चौथा कुतर्क भी देखिए। हमारा जो भी कुछ क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो सारा गल्फ कंट्री से खरीदते हैं। अब ये जो बोल रहे हैं ना कि सारा क्रूड ऑयल गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, ये भी गलत है, झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं कि अब तो मिडिल ईस्ट से ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से आयात किया जाता है, और सिर्फ आयात ही नहीं हो रहा है, सस्ते दामों पर हो रहा है। पूरी दुनिया के लिए नजीर की तरह है कि युद्ध में भारत किस तरीके से अपने हितों को देख रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। यानी रूस सबसे ज्यादा बड़ा निर्यातक है और हम सबसे ज्यादा वहीं से मंगाते हैं। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब से जो आयात होता है ना क्रूड ऑयल, उसमें लगातार गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। आप देखिए सितंबर महीने की रिपोर्ट है, 36% इंपोर्ट में गिरावट आई है। यानी यहां भी ये झूठ बोल रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, जैसे अभी बोला ना, जैसे जैसे इजराइल का हमला बढ़ रहा है, कांग्रेस एकदम से एक्सपोज होती जा रही है। अब आपको एक और उदाहरण दिखा देता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस के नेता मोहम्मद शॉन ने एक ट्वीट किया, और कांग्रेस की जो असल नीयत है ना, कहते हैं ना, मोदी जी बार बार कहते हैं ना, हमारे काम में गलतियां हो सकती हैं लेकिन नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में उल्टा है, नीयत ही खराब है। अब देखिए इस ट्वीट को, मोहम्मद शॉन ने क्या लिखा है, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सरेआम करते हैं, ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों हम तुम्हें सलाम करते हैं। अब ये जो फिलिस्तीन के मुजाहिदीन हैं, क्या किया इन्होंने? अचानक से हमला किया, औरतों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, बच्चों को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, निहत्थे लोगों पर वार किया, पीठ पीछे से वार किया, हर किसी को मारा। मतलब मानवीय इतिहास में इससे ज्यादा त्रासदीपूर्ण चीज नहीं हो सकती है। ये इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला है दोस्तों, और इसका ये जश्न मना रहे हैं। ये कांग्रेस नेता हैं
और तभी जाकर भाजपा को भी हमला करने का मौका मिल गया। कुछ सेलेक्टिव ट्वीट दिखाता हूं आपको, संदर्भ पता चलेगा। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी लिखते हैं, ये आदमी राजस्थान कांग्रेस का सचिव है, इजराइल पर आतंकी हमलों में आतंकियों का समर्थन करता है। कांग्रेस की सोच सामने आ रही है। राहुल गांधी जी से भी पूछते हैं ये चीजों को कि भैया बताओ। और जब ये मामला बिगड़ गया ना दोस्तों, तो ये जनाब ने ट्वीट को डिलीट कर दिया, डर गए। अब सोचिए, अगर इनकी नीयत सही होती तो ट्वीट डिलीट क्यों करते? मनाइए ना जश्न, वो भी मना रहे हैं सारे, बहुत ईरान भी जश्न मना रहा है, खत्म करना चाहता है यहूदियों को, आप भी मना रहे हैं, मनाइए। लेकिन इसने ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि कल ही तो चुनाव का भी ऐलान हुआ है ना राजस्थान में। इनको डर भी लग रहा है, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन तुष्टीकरण कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक और ट्वीट देखिए, ये शान में राजस्थान में कांग्रेस का सचिव है, हमास के आतंकियों के समर्थन में है। ट्वीट डिलीट करके भाग गया है, पर भागते भागते कांग्रेस की सोच बता गया है। अब इस ट्वीट के बारे में आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जिस हमास ने आतंक मानवता की सारे हदें पार कर दी, उसे कांग्रेस नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इसीलिए अजय आलोक ने सही लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए। कांग्रेस जब आतंकियों के लिए रो सकती है, बाटला याद है ना, तो समर्थन तो छोटी बात है। हमास से अलग नहीं है ये लोग। ये तो वो लोग हैं जो ओसामा जी और जाकिर नायक को कहाँ पहुंचा देते हैं, आपको तो पता ही है ना दोस्तों। और मोहम्मद शॉन ने जो किया वो तो सब ने देखा। मैं ज़रा इनकी कुंडली भी देख रहा था, तो पता चला कि इनके लिए पार्टी वाटी कुछ नहीं है, एक ही चीज़ सर्वोपरि है। अब आपको मैं इनका एक किस्सा दिखाता हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि इसी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आंखों के सामने 300 साल पुराना अलवर में शिव मंदिर बुलडोजर से गिरा दिया गया, और इसका विरोध भी हो रहा था। तो कांग्रेस के ही एक नेता योगेश शर्मा ने इसका विरोध करते हुए लिखा, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं सीधा। कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा बोले, शर्मा मैंने बोल दिया था, योगेश मिश्रा बोले, एक कंकड़ मस्जिद से हटाकर दिखा दो तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार में ही गिर रही है और कांग्रेस का ही नेता बोल रहा है। अब कांग्रेस का ही एक नेता, यही मोहम्मद शॉन ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर करवा दी कि वो मस्जिद के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैं बात बता रहा हूं, नेता का तो छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने मोहम्मद शॉन को कुछ नहीं कहा कि आप आपस में ही लड़ रहे हैं, उसको भी कुछ नहीं कहा, बल्कि बाद में योगेश ने ही भाईचारे का हवाला देते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया। अब कांग्रेस को तो आपको मैंने दिखा दिया। कांग्रेस के ही स्टूडेंट संगठन एनएसयूआई की एक खबर देखिए। जयराम रमेश के उलट एनएसयूआई ने इजराइल को बता दिया आतंक फैलाने वाला, विवाद हुआ तो ट्वीट डिलीट। आप देख रहे हैं, जिस इजराइल पर हमला हुआ वहां पर बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी हत्या हुई, 600-700 लोगों से अधिक की हत्या हो गई, वही आतंकी हो गया। ये सिर्फ यही हो सकता है, कांग्रेस में ही हो सकता है दोस्तों। ये इनकी सोच ही है। यहां नियम कानून व्यवस्था और सिस्टम, इसका कोई लेना देना नहीं, बस एक ही चीज सर्वोपरि है। और आगे बढ़िए, यही वो रोग है जो देश को हमेशा लगता रहा, क्योंकि कांग्रेस का ही सिस्टम है ना दोस्तों। और देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद जेएनयू में भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगने लगे, पोस्टर बन गए। जानते हैं जेएनयू का तो हाल सब जानते हैं ना। हम लोगों को तो यही पढ़ाया गया कि भैया देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ इस यूनिवर्सिटी में होता क्या है ये तो अब पता चल रहा है, जब शासन व्यवस्था बदली है। और यहाँ हर गलत चीज के बारे में आपको जेएनयू में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं, सिर्फ इसी में लगता है। सिर्फ एंटी नेशनल ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत सरकार कुछ और कह रही है, ये कुछ और कह रहे हैं। और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, देखिए यहाँ भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगने लगे। यहाँ तो 2-2 छात्र संगठन ने
ये सब कुछ किया। और आपको मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत हुई थी। आप पढ़ लीजिए रिपोर्ट। एमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, छात्रों ने नारा तकबीर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए। राज्य मंत्री बोले यूनिवर्सिटी बंद करो। हालांकि योगी राज में ये सब करने का अंजाम क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं ना। एएमयू में भड़काऊ नारे लगाने वालों का हिसाब शुरू हो चुका है। और एक बात याद रखिए दोस्तों कि इजराइल पर इस समय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। और ऐसे में इजराइल ने जो कार्रवाई शुरू की है, ऐसे में अगर हमास या गाजा पट्टी का नामो निशान मिट जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन तब तक तो ये जो भारत का लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उसका पूरा हाजमा ही बिगड़ जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो देश का लेफ्ट लिबरल गैंग और पूरी दुनिया का बल्कि ऐसा है ना कि ये पहले खुद हमला करते हैं, उकसाते हैं, हत्या करते हैं, अमानवीय तरीका अपनाते हैं, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं। और जब इन पर कार्रवाई होती है ना तो ये विक्टिम कार्ड खेलने चले आते हैं। और ये सिर्फ भारत नहीं, अब तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता अब इसे न केवल देख रही है बल्कि समझ रही है और चुनाव का इंतजार भी करती है, क्योंकि उसी समय तो उसे अपना फैसला सुनाना होता है ना। तो इंतजार कीजिए, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।